तो हर हर महादेव दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ उसे कहते हैं श्री साइलम, और श्री साइलम में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि महादेव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं महादेव के दर्शन करने, तो मैंने इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मार्ग चैनल पर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको साउथ इंडिया के सभी मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें मुन्नार, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी इंक्लूड है। और ये ट्रिप मैं कंप्लीट करूंगा अपने कुछ 4 खास दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री साइलम में स्थित है, और श्री साइलम आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। और आपको बता दूं कि श्री साइलम तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती है और ना ही यहाँ रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड से आ रहे हैं तो श्री साइलम से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैदराबाद है, जहाँ से आपको बस मिल जाएगी श्री साइलम तक के लिए। और इनके बीच की डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, जिसका ड्यूरेशन 7 to 8 आवर्स रहेगा। और फेयर आपको पड़ेगा अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप साउथ इंडिया साइड से आ रहे हैं तो मरकापुर रेलवे स्टेशन श्री साइलम से सबसे नियरेस्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस ओनली 90 किलोमीटर्स है और 200 रुपीज़ बस फेयर है, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं APSRTC online.in से। और एक विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन भी है, और इसकी डिस्टेंस श्री साइलम से 260 किलोमीटर्स की है, और इसकी बुकिंग भी आप APSRTC.in से कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो श्री साइलम का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट है, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्योंकि हमें जबलपुर से विजयवाड़ा तक की डायरेक्ट ट्रेन मिली थी, तो हमने विजयवाड़ा से श्री साइलम जाने का डिसाइड किया। और फिर स्टेशन से ऑटो लेकर हम पहुंच गए पंडित नेहरू बस स्टैंड। और ये बस स्टैंड इंडिया के लार्जेस्ट बस स्टैंडों में से एक है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से भक्ति मार्ग चैनल पर। अब आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम जिस वक्त है वो विजयवाड़ा में, और हाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है पंडित नेहरू बस स्टैंड। और हम यहाँ से अभी श्री साइलम के लिए बस पकड़ने वाले हैं। अगर आपको भी मल्लिकार्जुन पहुँचना है तो हम लोग का ये सजेशन रहेगा कि आप मरकापुर से जाइए, क्योंकि मरकापुर जो स्टेशन है वो श्री साइलम से और नियरेस्ट है, जाइए। लेकिन अगर आप विजयवाड़ा से जाना चाहते हैं तो यहाँ सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में बसें मिलती हैं। हर एक आधे घंटे में आपको बस यहाँ से मिल जाएगी, जो कि श्री साइलम पहुँचाएगी। और अगर आप मरकापुर से जाते हैं तो वहाँ से आपको 3 घंटे का सफ़र रहेगा, और 200 रुपये कुछ टिकट रहेगी उससे पर पर्सन। बस में बैठने से पहले हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया और यहाँ की स्पेशल टी का भी मज़ा लिया। यहाँ पर जो टी के रेट्स है वो है 12 रुपीज़। और ये काफी यूनिक तरीके से बनाया जाता है इस चाय को। पहले दूध डाला जाता है, फिर इनका एक मसाले वाला, मतलब एक कंटेनर में मसाले वाला पूरा बना लेते हैं लिक्विड टाइप का, फिर उसको ऊपर से डाल देते हैं। और फिर हम श्री साइलम जाने वाली बस में चढ़ गए। आप बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जो कि APSRTC.in वेबसाइट से हो जाएगी। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहां से जाके बुक कर सकते हैं।
प्रदेश स्टेट में तेलुगु बोली जाती है और यहाँ की ऑल्टरनेट लैंग्वेज है इंग्लिश। कितना है भैया? 2200। बस की टिकट के पेमेंट ऑप्शन में आपको कैश और ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। 22,000 करने वाला था लेकिन मेरे अकाउंट में 2500 रुपये पड़े हैं। फिर मेरे को याद आया कि मेरे अकाउंट में 2500 पड़े हैं। अगर बस फेयर की बात की जाए तो विजयवाड़ा से श्रीशैलम तक का 550 रुपीज़ पर पर्सन है और टोटल 4 पर्सन का 2200 रुपीज़ लगा। तो चलिए अब मैं आपको मल्लिकार्जुन की पौराणिक कथा और मान्यता के बारे में बताता हूँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिक स्वामी जी से जुड़ी है। जब गणेश जी और कार्तिक स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह कराना चाहिए। दोनों पुत्र के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। शिव जी से शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार है और गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौट आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो गया है। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती जी ने उनके साथ सही नहीं किया। इस बात पर क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौच पर्वत पर चले गए। ये क्रौच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। नाराज कार्तिकेय को मनाने की शिव पार्वती जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे तो उन्होंने तय किया कि अब वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती भेष बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब यह बात कार्तिकेय जी को पता लगी तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता यह भी है कि हर अमावस पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। तो बस यही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथा है। फाइनली गाइस हम लोग मल्लिकार्जुन पहुंच गए हैं। श्रीशैलम पहुंचते ही हमें हुए शिव पार्वती और कार्तिक जी के दर्शन। हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हम लोग श्रीशैलम आ चुके हैं और यही है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। हो सकेगा तो आज रात में दर्शन करेंगे या फिर कल सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में। हम लोग यहाँ गंगा सदन भी है और एक मल्लिकार्जुन सदन है। तो यहाँ पर आपको लो प्राइस में रूम्स में अवेलेबल है। गंगा सदन और मल्लिकार्जुन सदन यहाँ का बेस्ट स्टे ऑप्शन है जिसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा और वो भी काफ़ी लो प्राइस में। और इसकी बुकिंग आप srisailamdevasthanam.org से कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके बुक कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम रश नहीं था तो हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी पर हमें रूम्स मिल गए, वो भी काफ़ी आसानी से। तो अगर आप नॉन एसी डबल बेडरूम लेते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा और एसी रूम का 800 रुपीज़। हर हर महादेव दोस्तों। तो हमने रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों के लिए डबल बेड का मिल जाएगा रूम, जो रूम नंबर 143 है, सेकंड फ्लोर पे है और इसका कॉस्ट मात्र 500 रुपये 24 घंटे के लिए। और ये इनका ऐसा फॉर्मूला है कि 500 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे
उसके बाद 500 रुपया का रेंट लगेगा। जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, उसके बाद मिल जाएगा। हाँ। आइए आपको रूम दिखाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपना सिर्फ आधार कार्ड और फ़ोन नंबर ही देना होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग रूम काफ़ी साफ और बड़ा था, जिसमें हमें 3 बेड मिले, यानी 1 बेड एक्स्ट्रा मिल गया। दोस्तों बस इसी को कहते हैं किस्मत। तो हमने रूम में कुछ टाइम रेस्ट किया और फिर निकल गए श्रीशैलम भ्रमण और भोजन के लिए। तो अभी हम रात में निकले हैं भोजन करने के लिए। देखते हैं अगर डोसा मिलेगा डोसा खाएंगे। डोसा तो मिलेगा ही यार, ऑब्वियसली। देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है खाने को। यही चीज़ें हैं। हमें कल मरकापुर कैसे भी पहुंचना है 6 बजे तक, क्योंकि हमारी ट्रेन है वहाँ से तिरुपति के लिए। और देख के चलना पड़ेगा, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। हम श्रीशैलम पहुंचने में लेट हो गए थे, जिसके कारण हम सेम डे में दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग मॉर्निंग 6 AM टू 8 PM ही रहती है। तो हमने दूसरे दिन सुबह दर्शन करने का डिसाइड किया। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि साउथ में आए हैं तो डोसा खाना तो बनता है, और फिर क्या, हम पहुँच गए अपनी भूख मिटाने। डोसा खाने के बाद हमने यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी भी ट्राई की, जिसको काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया जाता है। आप खुद ही देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हम कॉफी पी रहे हैं, देख लीजिए। इसे कटोरी में पीने का एक अलग मजा है। ये मजा हम लोग साउथ इंडिया में जाके ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला दिन समाप्त हुआ। हर हर महादेव दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। हम सभी सुबह 6 बजे तक रेडी हो गए और उसके बाद हम निकल गए दर्शन के लिए। सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों, हर हर महादेव। हर महादेव। आज है 23 जुलाई और लगभग 5:30 बज गए हैं। हाँ 5:30। हाँ 5:30 बज गए हैं और हम लोग रूम से रेडी होकर निकले हैं दर्शन के लिए। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अलंकारण दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ देना होगा। शीघ्र दर्शन के 150 रुपीज़, अति शीघ्र के 300 रुपीज़ और स्पर्श दर्शन के 500 रुपीज़, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं srisailamdevastanam.org वेबसाइट से। सिंपली आपको पहले इस वेबसाइट में साइन अप करना होगा और फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी दर्शन टिकट ले सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लेकिन हमने भगवान के अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्री दर्शन ही किए। दोस्तों यहाँ पे 10 रुपए के सिक्के नहीं चले जाते हैं बेलपत्री लेने के लिए। हाँ सिक्के नहीं चलते हैं यहाँ पे। छोटी से छोटी दुकानों पे ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पे। हाँ। आप बिल्कुल ना घबराएं। ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं इधर सभी तो जगह। कहीं कहीं पे कैश हो जाता है, कहीं कहीं पे ऑनलाइन हो जाता है। हाँ आप दोनों लेके चलिए। दोनों लेके चलिए। दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपना मोबाइल क्लॉक रूम में ज़रूर सबमिट करा देना, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। तो ये बात अपने माइंड में ज़रूर आप बैठा लीजिएगा। हम भी सबमिट कराने जा ही रहे हैं। यहीं पर बाजू में आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। क्लॉक रूम में आपको पर फोन का 10 रुपीज़ देना होगा। फोन सबमिट कराने के बाद हम लग गए फ्री दर्शन की लाइन में।
भगवान शिव जी के इस रूप में दर्शन होंगे, जिसमें भगवान शंकर शेषनाग के साथ विराजमान है। जब आप मंदिर से दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट से बाहर आएंगे तो आपको प्रसाद का काउंटर मिल जाएगा, जो कि श्रीशैलम देवस्थानम का ही है, जिससे आप प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद में आपको लड्डू दिए जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों। महादेव। तो हमारे दर्शन अभी कंप्लीट हुए हैं, लगभग वही 15 से 20 मिनट लगा हुआ और काफी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। कोई भीड़ नहीं थी, कोई रश नहीं, मतलब आराम से दर्शन हो गए। एक लेडीज जेंट्स की कॉमन लाइन थी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस दोस्तों? बहुत। यहाँ पे आप मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है तो काफी छोटी रूप में है। हाँ, अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने, स्पर्श करके भगवान को दर्शन करने हैं तो उसके आपके 500 लगेंगे और आप गर्भगृह में जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो तैसे हमारे नितिन भैया प्रसाद दे रहे हैं। ये लड्डू 20 रुपए का एक पीस है, 20 रुपए 1 पीस। यहाँ पे आएंगे आपको 20 रुपए पॉलीथीन 5 रुपए की एक मिलेगी, 10 रुपए की 2 पीस मिली अपन को। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। और ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया पूड़ी सब्जी। दोस्तों, यहाँ इसे पूड़ी सब्जी कहा जाता है, लेकिन ये भटूरे होते हैं जो टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने रूम से चेकआउट किया और हमें 500 रुपीज़ रिटर्न कर दिए गए, जो कि हमने चेक इन के टाइम पे दिए थे। देख सकते हैं आप, मैंने 1000 रुपये दिए थे तो अपने से बुलाएंगे तो उसको 500 रुपये लगा, 500 रुपये वापस। और फिर हम निकल गए मरकापुर की बस पकड़ने के लिए, क्योंकि मरकापुर से तिरुपति तक की हमने पहले ही टिकट बुक कर रखी थी, इसलिए हम मरकापुर गए। तो अगर आप भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद तिरुपति जाना चाहते हैं तो आपको मरकापुर से ट्रेन मिल जाएगी। और श्रीशैलम से मरकापुर की डिस्टेंस है ओनली 90 किलोमीटर, जिसमें आपको 3 आवर्स लगेंगे और बस फेयर है 100 रुपीज़ अगर आप ऑर्डिनरी बस से ट्रैवल करते हैं। स्क्रीन में जिस बस को आप देख रहे हैं यही है ऑर्डिनरी बस। तो आप ऑर्डिनरी बस को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमने श्रीशैलम से बस पकड़नी है मरकापुर। तो नहीं, हम लोग ने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखी है मरकापुर से तिरुपति। मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ से श्रीशैलम ओनली 90 किलोमीटर है। तो अभी हम जाएंगे मरकापुर रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन से तिरुपति जाएंगे। तो हम जिस बस से जा रहे हैं वो है एक ऑर्डिनरी बस और जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन वीडियो यहीं है दोस्तों। साउथ इंडिया ट्रिप का सीरीज़ हम पूरा एक बना रहे हैं, तो यह उसका पार्ट 1 था और अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। तो आप हमारे साथ आगे बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम और सुरक्षित रहें, सेफ रहें।